सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं और हम गो थ्रू कर रहे हैं सारे टॉपिक्स वन बाय वन। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली आज हम कवर करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, या फिर इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो हम ये कैसे स्ट्रक्चर रखने वाले हैं, आज एक हम ओवरव्यू रखेंगे जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एंड देन हम अपकमिंग वीडियो में हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रति वीडियो हम उसको कवर करेंगे विद एग्जाम्पल। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं एंड हम डायरेक्टली अपने चलते हैं VS कोड की तरफ एंड वहीं पे हम कवर करेंगे विद एग्जाम्पल एंड थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको वो वन लाइनर भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना VS कोड एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हम VS कोड में कर रहे हैं वो आप सभी लोग जुपिटर नोटबुक पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सभी को VS कोड पे ही करना है। एंड हम एक नया प्रोग्राम ओपन करते हैं, हम जाते हैं फाइल में, न्यू फाइल ओपन करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स .py, ताकि ये एक पाइथन फाइल बने। ओके, इसको हम स्टोर करेंगे डेस्कटॉप पे, पाइथन v0 ऐसा फोल्डर आपको भी एक बनाना चाहिए अपने फोल्डर पे। एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया है एक फ्रेश फाइल। अब चलिए पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो सीक्वेंशियल कंट्रोल एंड देन सिलेक्शन कंट्रोल एंड इटरेटिव कंट्रोल होते हैं, ये तीन टाइप होते हैं बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट के। तो ये होते क्या क्या हैं, तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग सीक्वेंस कंट्रोल के बारे में। देखिए, तो नंबर 1 इज सीक्वेंशियल कंट्रोल। सीक्वेंशियल कंट्रोल, अब देखिए सीक्वेंशियल कंट्रोल कैसे काम करता है, आप इस तरह से समझिए, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट है, जैसे कि आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ एग्जीक्यूट करानी है। ठीक है, जैसे आप चाहते हो कि सबसे पहले प्रिंट हो आपका नेम, देन प्रिंट हो आपका एड्रेस, देन प्रिंट हो आपका मोबाइल नंबर, देन प्रिंट हो कोई सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपके बारे में। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट होंगे ये वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे। पहले ये एग्जीक्यूट हो, फिर ये एग्जीक्यूट हो, फिर ये एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो जब हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अपने डेटा को प्रिंट करा रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे कंट्रोल यूज़ होते हैं, जो हमारे स्टेटमेंट यूज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल। ओके, सेकेंड वाले जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं सिलेक्शन कंट्रोल। अब देखिए, सिलेक्शन कंट्रोल, ये जो इफ एल्स डू लूप वाइल लूप है वो इन सब के अंदर ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें ही फिट होते हैं, तो वो हम आगे कवर करेंगे। पहले मैं आपको एक ब्रॉडर लेवल पे बताता हूँ। अब देखिए सिलेक्शन कंट्रोल में क्या होता है, एक आपकी होती है कंडीशन, एक होता है आपकी कंडीशन। अब कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी लेट्स से 1000 से एक्स्ट्रा है, $1000 से ज़्यादा है या $10,000 से ज़्यादा है, वो एक कंडीशन है। कंडीशन ये भी हो सकती है कि मुझे उन सारे लोगों को निकाल के दीजिए जो एक पर्टिकुलर पिन कोड पे रहते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, बट कंडीशन जो हमेशा काम करती है वो हमेशा काम करती है ट्रू एंड फॉल्स के केस में। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप उसको एग्जीक्यूट करिए, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप उसको एग्जीक्यूट मत करिए। तो ये हमारा होता है सिलेक्शन कंट्रोल। देन थर्ड जो हमारा होता है वो होता है हमारा इटरेटिव कंट्रोल। इटरेटिव कंट्रोल क्या होता है, इटरेशंस के बेसिस पे इसमें काम चलता है, मतलब एक बार जो साइकिल एग्जीक्यूट होता है उसको सिंगल इटरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इटरेटिव कंट्रोल कैसे काम करता है, तो सबसे पहले तो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे भी होती है। ओके, जैसे कि हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल में थी, तो ये है हमारी कोई भी कंडीशन। अब जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू या फॉल्स है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अगर ये ट्रू है और दूसरी कंडीशन है ये फॉल्स है, तो जब ये कंडीशन हमारी ट्रू है ना, तो ये कंडीशन के बाद जाएगा, इसको चेक करेगा ये ट्रू है, फिर से ये उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट वैल्यू के लिए। देन फिर से अगर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ये फिर से इसको कंडीशन के पास जाएगा उसको एग्जीक्यूट करके। तो ऐसे करके ये इटरेशन में चलेगा कि पहली कंडीशन ट्रू थी, ठीक है, वो उसको एग्जीक्यूट किया, वापस कंडीशन के पास गए, दूसरे नंबर की जो कंडीशन थी वो भी ट्रू थी, वापस गए, तीसरे नंबर की कंडीशन थी वो वापस ट्रू हो गई, उसके बाद हम वापस कंडीशन को एग्जीक्यूट करने गए। अब लेट्स से अब वो कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो ये जो लूप है कंडीशन ये जाएगी फॉल्स में और ये एग्जिट कर जाएगी, इस साइकिल में ये नहीं बंधी रहेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे 3 कंट्रोल स्टेटमेंट। अब इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं एंड चलते हैं, लिखते हैं कुछ कोड। सबसे पहले जो हमारा पहला वाला है सीक्वेंस कंट्रोल।
इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सो दैट कि ये एग्जीक्यूट ना हो। कमेंट हमें कैसे करना है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए लेट्स से मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजत एंड देन मैं करता हूँ प्रिंट लेट्स से रजत स्टेज इन दिल्ली, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेज इन दिल्ली। थर्ड मैं लिखता हूँ लेट्स से मुझे दिखाना है रजत वर्क्स इन XYZ कंपनी, ओके, वर्क्स इन xyz.com, ओके। लास्ट मुझे दिखाना है लेट्स से कि मोबाइल नंबर इस 111122223333, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ये जो पूरी कंडीशन है बेसिकली ये एक सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है। सबसे पहले एक ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, देन ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट आया, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट आया, ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट आया। अब मैं एक बार टर्मिनल करता हूँ क्लीन, देखिए टर्मिनल क्लीन हो गया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। लेट मी सिलेक्ट रन पाइथन कोड इन टर्मिनल। आउटपुट में आप देखिए यहाँ पे पहले रजत प्रिंट हुआ है, पहले रजत के बाद उसके बाद नंबर 2 पे आया है स्टेज इन दिल्ली जो कि दूसरा स्टेटमेंट है, देन तीसरा स्टेटमेंट, देन चौथा स्टेटमेंट। तो जो हमने अभी बात करी थी सीक्वेंस कंट्रोल के बारे में कि 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन वो उसको एग्जीक्यूट करता हुआ आगे चलता है काउंटर वाइज, ओके। ये था हमारा पहला। अब हमारा जो सेकेंड था वो था सिलेक्शन कंट्रोल, जिसके बारे में हमने बात करी थी। एक होती है हमारी कंडीशन एंड देन कंडीशन की दो स्टेट्स हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो इसका हम एग्जांपल इस तरह से समझते हैं, लेट्स से हमारा कोई वेरिएबल है, ठीक है, लेट्स से सैलरी है। सैलरी मैंने असाइन करी कि जो एक सैलरी है लेट्स से मीडियन भी छोड़िए, एक तरीके से सैलरी को समझते हैं, किसी बंदे की सैलरी है 15,000, तो हमने सैलरी को 15,000 असाइन किया। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन डालता हूँ, ठीक है, सिलेक्शन के लिए इफ का काम क्या होता है, इफ यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ फिल्टर का काम करेगा, ठीक है। फिल्टर का काम कैसे करेगा, इफ सैलरी, मैं यहाँ फिल्टर डालूंगा लेस देन 20,000, ओके। ये आपने कंडीशन डाली। अब यहां पे आप लगाएंगे कोलन, एंटर करेंगे तो देखिए ये जो ब्लॉक है ना यहाँ पे, ये वाला ब्लॉक, ये इंडेंटेशन का ब्लॉक है। तो इंडेंटेशन हमने पहले कवर किया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे फिर जाता हूँ, मैं एंटर करता हूँ तो ये थोड़े स्पेसेस आ रहे हैं, इंडेंटेशन के वो स्पेसेस हैं। अब इफ हमने सैलरी ये डाल दी तो हम इसको कुछ प्रिंट कराते हैं, प्रिंट यू हैव लो सैलरी। तो आप ये प्रिंट कर दीजिए, अगर सैलरी 20,000 से कम है तो आपको प्रिंट करना है सैलरी इज लो। अब ये इंडेंटेशन का ब्लॉक कंप्लीट हो गया। मैं इसको रिवर्स लेके जाऊंगा यहाँ पे कर्सर को, यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन डालूंगा कि आपने ये तो बता दिया कि आपको क्या करना है, बट अगर वो नहीं होती कंडीशन ट्रू तब क्या करना है वो भी आप बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने एल्स लिखा है, एल्स को मैं फिर से इंडेंटेशन दूंगा। देखिए फिर से इसने स्पेसिस ले लिया, ओके। यहाँ पे मैं एक और कंडीशन दूंगा, प्रिंट योर सैलरी इज हाई। अब आप यहां पे देखिए, पहले मैं इसको क्लीन करता हूं टर्मिनल को कंट्रोल एल से, ओके। एंड जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है इसको मैं कमेंट कर देता हूं। इसको लेट्स से कमेंट किया मैंने, इसको भी कमेंट किया अभी के लिए, इसको भी कमेंट किया, इसको भी कमेंट किया, यहाँ पे पी लगा देते हैं। अब हमने कंडीशन क्या दी है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये जो सैलरी है ये हमारा एक वेरिएबल हो गया, जैसे कि मैंने बनाया था हमारी एक कंडीशन स्टेटमेंट होती है, उससे पहले हमने इनिशियलाइजेशन किया। तो ये तो हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन, हमने सैलरी का एक नंबर सेट कर दिया 15,000। अब यहाँ आई हमारी कंडीशन। कंडीशन में हमने क्या दिया है, जिन लोगों की भी सैलरी 20,000 से कम है तो आप प्रिंट करिए यू हैव अ लो सैलरी, ओके। सिस्टम ये समझ गया कि ये जो पूरा ब्लॉक है इफ़ का, ये एक सिंगल ब्लॉक है, ठीक है। इफ़ ये ट्रू हो जाएगी तो ये प्रिंट कर देगा। देन सेकेंड ब्लॉक हमने इसलिए लगाया कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो सिस्टम को क्या करना है वो नहीं हमने बताया है।
लेकिन एल्स के द्वारा आप वो बता सकते हो, ठीक है। आपने एल्स लगाया, एल्स प्रिंट योर सैलरी इज हाई, अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको नोटिफिकेशन मिले कि जो आपकी सैलरी है वो हाई है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये है हमारी कंडीशन, दिस इज योर कंडीशन। अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले राइट क्लिक करता हूं, रन पाइथन, यू हैव लो सैलरी, ओके। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 15,000 वैल्यू डाली है, इसलिए इसने प्रिंट करा है यहाँ पर कि जो तुम्हारी सैलरी है इट्स लो, ओके। अब मैं इसको लेट्स से 15,000 को 25,000 कर देता हूँ। अब 25,000 ऑब्वियसली इस कंडीशन में जाएगा, सैलरी वेरिएबल है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इफ़ 25,000 स्मॉलर देन 20,000, तो कंडीशन फॉल्स है ना, ठीक है। कंडीशन फॉल्स है तो इस वाले प्रिंट ब्लॉक को इसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा एल्स के पास जाएगा कि अब बता एल्स भाई आगे क्या करना है। हम तेरी कंडीशन को प्रिंट करेंगे क्योंकि अपनी कंडीशन तो फॉल्स हो रही है। इसकी कंडीशन है योर सैलरी इज हाई, तो अब यहाँ पे ये आना चाहिए। मैंने 25,000 करा, अब इसको मैं करता हूँ रन। तो 25,000 पे योर सैलरी इज हाई, अगर मैं 1 0 इंक्रीज कर देता हूँ तो 2,50,000 है, उस पर भी आपकी सैलरी हाई रहने वाली है, योर सैलरी इज हाई। और अगर मैं यहाँ से 3 0 रिमूव कर देता हूँ 250, तो आप खुद देखिए ये वापस पहली कंडीशन के पास चला जाएगा, योर सैलरी इज लो, ओके। तो ये हमारा होता है सेकंड सिलेक्शन कंट्रोल। अब जो हमारा थर्ड होता है, तो हमारा थर्ड एंड फाइनल जो कंट्रोल स्टेटमेंट का टाइप है वो है इटरेटिव कंट्रोल। अब देखिए इटरेटिव कंट्रोल का जो फंडा है हमने अभी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डिस्कस किया था, बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो लेट्स से हम एक वेरिएबल लेते हैं जो कि है सैलरी, जो कि हमने अभी प्रीवियसली भी यूज़ किया था। सैलरी हम रखते हैं किसी बंदे की 0, ओके। ये है हमारा इनिशियलाइजेशन फेज। सेकेंड हम डालेंगे एक कंडीशन, तो लेट्स से हम यूज़ करते हैं वाइल कंडीशन, सैलरी इज लेस देन 10, क्योंकि ये लूप प्रिंट करेगा कि मैं चाहता हूं आप लोग जो वैल्यू देखो ना वो आउटपुट में यहाँ पे कैप्चर हो, तो इसलिए मैं अभी के लिए वैल्यू 10 ले लेता हूँ, ओके। वाइल के बाद हम यहाँ पे पहले वो दे देंगे इसको इंडेंटेशन एंड देन प्रिंट कराएंगे सैलरी। ध्यान रखिएगा सैलरी अगर आप कोट्स में यहाँ पे दे दोगे तो वो उसको प्रिंट करेगा, वो मैसेज की तरह जाएगा। यहाँ पे आप ये वेरिएबल प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका करेंगे इंक्रीमेंट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 1, ओके। तो ये देखिए ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ एंड देन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले जो इटरेटिव कंडीशंस होती हैं, इटरेटिव कंट्रोल होता है, उसमें आपका जो पहला फेज होता है वो होता है इनिशियलाइज। आप सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज करोगे। यहाँ पे आपका सेकंड होता है कंडीशन, थर्ड होता है इंक्रीमेंट, जो कि आप लूप्स समझते हो, राइट। लूप्स हम सुनते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो इसी फंडे पे काम करता है, इटरेटिव लूप्स होते हैं वो, ओके। अब यहाँ पे ये सबसे पहले इस वैल्यू को असाइन करेगा, देन यहाँ पे इसको चेक करेगा, ये 10 से छोटी है, ट्रू हो जाएगी कंडीशन, ये इसको प्रिंट कर देगा। देन इंक्रीमेंट के पास जाएगा, एक वैल्यू इंक्रीज करेगा, यहाँ पे 0 आएगा, लेट्स से सैलरी इक्वल टू 0 + 1, तो 0 + 1 इज 1, 1 वापस ऊपर जाएगा इस वाले सैलरी में, एंड देन वो भी 10 से छोटा है, तो इस तरह से ये पूरा लूप चलेगा। तो अब मैं इसको हटाता हूँ स्क्रीन को एंड हम सबसे पहले इसको रन करते हैं कोड को। राइट क्लिक, रन पाइथन। तो आप देख पा रहे हो, देखिए आउटपुट में 0 1 2 3 4 पूरा 9 तक आ गया है, क्योंकि जब यहाँ पे 9 आया तो वो छोटा था, एंड देन जब वो इंक्रीमेंट करेगा तो 10th वैल्यू पे दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इक्वल टू, तो ये इसका टोटल मीनिंग चेंज कर देगा, ठीक है। लेकिन हम अभी इटरेटिव कंडीशन को समझते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेस देन लेके चलते हैं, ओके। तो ये है हमारा ओवरऑल कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। अब हम अगले लेक्चर से कवर करेंगे इफ, डू लूप, वाइल, एवरीथिंग वन बाय वन विद सम एग्जाम्पल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज।